बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मजेदार सी चीज बन रही है बकरे की ओजरी। बहुत ही मजेदार और कम मसालों में खुशबूदार बनेगी। जो इसकी एक अलग सी महक होती है नापसंदीदा, वो भी इसे खत्म करने के लिए मैं जो इसकी आपको टिप बताऊंगी, बहुत अच्छी टिप होगी। इससे बहुत ही अच्छा जायका होगा और मजेदार सी ओजरी तैयार होगी। जिन्हें पसंद है वो जरूर इस रेसिपी को ट्राई करना। बहुत ही मजेदार सी आपको रेसिपी लगेगी। और जिन्हें नहीं पसंद वो भी जरूर इसे चख के देखें कि ये कैसी बनी है। बहुत ही मजे की बनेगी इंशाल्लाह और आप सबको बहुत पसंद आएगी। गोश्त और ये ओजरी अलग अलग चीजें, लेकिन मजे में ये बहुत आपको अच्छी लगेगी। जरूर ट्राई करनी है और पूरी वीडियो देखनी है। इसके लिए हैं बकरे की ओजरी। ये मसाले मैंने खड़े मसाले लिए हैं, 4 से 5 अदद लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी का 2 इंच के पीस छोटे छोटे से, और जायफल के पत्ते हैं। जायफल जवतरी पीसी वो मैं एंड पे डाल दूंगी, या आप इस वक्त डालना चाहो डाल दें। खुशबू के लिए ये डालेंगे। थोड़ा सा मसालों को कड़कड़ाएंगे। ऑयल मैं पहले से गर्म कर चुकी हूँ, तो हल्का सा इसे करना है कि वो जो इसकी नमी होती है ना मसाले की, वो खत्म हो जाए। और ये एक फुल बड़ी प्याज मैंने ली है। मसाला इसमें सिर्फ प्याज का ही होगा और घी और नमक मिर्च, बस और कुछ भी नहीं। और जायका ऐसा होगा कि आप खाओगे तो याद करोगे कि ये कैसी रेसिपी आपको मिली। जरूर ट्राई करनी है। हल्का सा इसे मैं ब्राउन लाइट पिंक कलर देना है। तो ये मैं ओजरी दिखा रही है, ये मैंने गर्म पानी में डाल डाल के हाफ पीस कर लिए थे, छोटे छोटे पीसेस। तो ऊपर से इसकी जो एक होती है ना स्किन, वो हटाती रही हूँ। गर्म पानी में डिप किया और छुरी से हटा हटा के इसे मैंने अच्छा सा धो लिया। धो के बॉईल किया पानी में, पानी सारा जाया कर दिया इसे बॉईल करके। और दोबारा 2-3 दफा धो के बिल्कुल पानी ड्राई किया, छलनी में रखा। अब आपके सामने, अब मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज जो हमारी हल्की सी हो रही है। थोड़ी सी और गुलाबी सी होगी तो मैं इसमें ओजरी शामिल करूंगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ओजरी कैसे धोनी है, कैसे सफाई करनी है, इससे सारी स्मेल उड़ जाती है। जरा सी स्मेल नहीं आएगी। नहीं तो अक्सर ओजरी पकती है ना तो स्मेल आ रही होती है, वो इस किस्म की कोई स्मेल नहीं होगी। और ये पानी बिल्कुल ड्राई खुश्क है, इसमें जरा एक कतरा भी मैं पानी नहीं छोड़ा। ये हल्के अलग अलग से छोटे छोटे पीसेस काटे हैं मैंने। और ये इसमें गई ओजरी। प्याज जो है ना हमारा गुलाबी सा हो चुका है। ये इसमें मैं हल्का सा फ्राई करूंगी, 2 मिनट तकरीबन मैं इसे फ्राई करूंगी। और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होगा, मसाले बाद में डलेंगे। अब हल्का सा फ्राई करके तो मैं दिखाती हूँ। ये मैंने साबुत लहसुन लिया है 2 टेबल स्पून। अगर आप कूट लो ना इसको तो ये 2 टेबल स्पून बनेंगे बगैर पानी के। ये साबुत ही जाएगा, इसमें गल जाएगा, प्याज भी गल जाएगी और ये साबुत लहसुन भी। और इसकी ये भुनाई हो रही है। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है और फेसबुक पर भी मेरा पेज है, आप उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और जिन्होंने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बहुत ही अच्छी अच्छी मजेदार सी रेसिपी मिले। कुछ मैं कमर्शियल भी इसमें रेसिपी ऐड करती हूँ जो कि रियल मेरी रेसिपी होती है। और कुछ घरेलू मिसालों वाली जो अच्छी, बहुत अच्छे से जायकों वाली आपको मिलेंगी। और ये मैंने इतना इसे फ्राई कर लिया है कि ये घी इसका अलग नजर आ रहा है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। और अच्छी सी खुशबू आ रही है प्याज की, लहसुन की और साबुत मसाले जो इसमें डले हैं ना, बहुत अच्छी सी खुशबू आई है। मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। और साइड पे मैं इसलिए डाल रही हूँ अच्छा सा मसाला भुन जाए। ये हल्दी की ½ टी स्पून, और साबुत धनिया और जीरा मैंने दोनों मिला के पीस लिए 2 टेबल स्पून। ये मसाला इन्हीं चीजों का बनना है और इसमें कुछ नहीं जाएगा। और ये नमक हस्बे जायका मैंने 1 टीस्पून लेवल करके रखा है, क्योंकि इसका मसाला मसाला सा होगा ना तो नमक जरा ध्यान से डलेगा इसमें। तो ये अलग से मैं फ्राई कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें मिला दूंगी। इससे जायका अच्छा सा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा सा निकल के आएगा, रेड कलर। और अब इसे पूरा मिक्स कर दूंगी, मैं ओजरी के साथ मिला दूंगी और भून लूंगी। ये भी कुछ मिनट ही भूनना है मैंने, क्योंकि पानी ड्राई हो चुका है। ज्यादा नहीं भूनेंगे, ज्यादा भूनेंगे तो ये फिर लगने का खतरा है। तो बस कुछ सेकंड भून के, तो इसमें पानी इतना मैंने शामिल करना है जितना ये गल जाए ओजरी, क्योंकि ये भी गलने में टाइम लेती है काफी, इसे भी काफी टाइम चाहिए होता है। तो इतना पानी मैंने डाल दिया है कि ये इसमें गलती रहेगी और हल्की आग पे मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये गलने में जरा लेट गलती है ना, तो ये जो लहसुन की डंडियां ना, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ।
ये भी इसे गलने में मदद देगी। जो चीज़ आपने गलानी है ना गोश्त वाली, तो इसे ज़रूर इसमें शामिल किया करो। और ये छिलके जो लहसुन के मैं दिखा रही हूँ, ये अक्सर मैं जो छिलके होते हैं ना मैं रख लेती हूँ। फ्लू वगैरह हो ना, जैसा कि आजकल हो रहा है, तो हाँ जुकाम हो रहा है, छींकें आ रही हैं, तो आप इसे 1-2 गिलास पानी में डाल के ना बॉयल करो, तो थोड़ा सा हाथ में जितना मैंने दिखाया वो डालें और उससे स्टीम लेंगे ना 4 से 5 मिनट, तो आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जुकाम भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी का खत्म हो चुका है और ये ऑयल भी नजर आ रहा है, तो अब ये भुन जाएगी और थोड़ी बहुत जो कसर है ना, फिर पानी डाल भून के, भूनते भूनते भी तो ये गलेगी थोड़ी बहुत, फिर इसमें बाद में पानी आएगा तो मजीद गलेगी। अभी मैं इसे भून रही हूँ, थोड़ा बहुत पानी जो है ड्राई हो जाएगा और बहुत अच्छी सी ये भुन जाएगी और स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत ही मजे की है। यकीन करें कि जैसे अक्सर पकती है ना तो स्मेल सी आती है एक बदबू तरह की, वो बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से मैंने कहा है, आप उससे आप पकाओगे ना तो बहुत मजे की बनेगी और खुशबू, ये बगैर ढके अब मैं इसे पका रही हूँ ना, ये स्मेल भी इससे और मजीद उड़ती है। तो मजे की, बहुत ही मजे की मैं तारीफ खुद कर रही हूँ कि इसलिए कि मुझे पसंद भी है और मजे की भी बहुत बनती है। जरूर ट्राई करना है जिन्हें ये पसंद है। ये आधा कप मैंने दही ली है, ये इसमें जाएगी आखिर में। अब पानी सारा ड्राई हो गया है, ऑयल भी ऊपर है, आग मैंने हल्की कर दी है। जब भी दही डालो तो आग बिल्कुल स्लो कर दो, तो इसके जैसे ये मिक्स हो तो फिर आप नॉर्मल आग कर लो जितनी आपको चाहिए। ये जैसे मैंने चम्मच चलाया ना तो अच्छे से ये मिक्स होगी दही। अब मैं दोबारा से इसे दम वाली आग, चूल्हा जरा तेज करूंगी हल्का सा, ताकि ये दही का पानी इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाए और पक जाए। ग- ये जो ओजरी है ये गल चुकी है बहुत अच्छी से। बस ये है कि इसमें जो चीजें मैंने डाली है वो अच्छा सा एक जैसी सी हो जाए, जैसा कि दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से तैयार है। और ये मेरे पास है कड़ी पत्ता, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मत डालें। इसमें कोई ये है कि इसमें इसलिए मैं ये इसमें डाल रही हूँ कि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये है हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक कुछ मैंने बचा लिया है बाद में ऊपर से डालने के लिए। और ये दम वाली आग पे मैं रख दूंगी। ये मेथी है, मैंने ली है तकरीबन 1 टेबल स्पून, और हाथों से मसल के ऊपर से ये डाल देंगे। मेथी लाजमी डालनी है, इसमें ये जरूर जाती है, इससे इसकी खुशबू और अच्छी सी आएगी और महक मेथी की अलग आएगी। बहुत मजेदार सी ओजरी तैयार है। और लाइक देना आप भूल जाते हो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक दिया करें प्लीज प्लीज। और वीडियो को, ये मसालेदार और मजेदार सी खुशबूदार ओजरी तैयार है, जरूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा जो कि मेरी बहुत मजेदार मजेदार सी रेसिपीज आपको मिलेंगी। और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हो। और मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।